साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से हेलो टैक्सी बाइक बोर्ड स्कैम के संदर्भ में खास समाचार आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहला समाचार तो आज ये है कि जो हेलो टैक्सी स्कैम था SMP इम्पैक्स लिमिटेड कंपनी का, उसका जो CMD था सरोज महापात्रा, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था दिल्ली पुलिस की ओर से, उसको कल भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ चल रही है। शाम को 4 बजे उसको जुडिशियल कस्टडी में रोहिणी जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए हेलो टैक्सी स्कैम में कि सरोज महापात्रा बहुत दिनों से फरार चल रहा था, घूम रहा था। तो सरोज महापात्रा को मिलाकर के अब बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, राजेश महतो और डेजी मेनन। अभी और भी कई लोगों को गिरफ्तार होना है, सुंदर भाटी जैसों को, जिन पर इनाम रखा हुआ है दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये का। अगर किसी साथी को ये कहीं नज़र आते हैं तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को या 100 नंबर पर या अपनी लोकल पुलिस को कॉल कर सकते हैं या हमें भी बता सकते हैं। इन तमाम ठगों की गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। 18-20 ठग हैं ये हेलो टैक्सी के, जिन्होंने 200 गुना रिटर्न देने के नाम पर हमारे हजारों सैनिकों को और सामान्य नागरिकों को ठगा था। और ये इस तरह का ठगी स्कैम था कि जो लोग ज़्यादातर बाइक बोर्ड के जो स्कैम पीड़ित थे, 90% उन्हीं लोगों को इन्होंने हेलो टैक्सी बना करके ठगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी इस नाम पर। तो दोस्तों, ऐसे तमाम ठगों का, चाहे वो हेलो टैक्सी के ठग हों, चाहे बाइक बोर्ड के हों, चाहे टॉप राइड के, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे कैची पिक्सल के, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के, चाहे वाया इंडिया के, चाहे मशरूम इंडिया के, चाहे स्ट्रीट हॉक के, चाहे हमारा वाहन के, चाहे हमारा सवारी के, या किसी अन्य ठग कंपनी के, जो भी ठग हैं वो तमाम ठग सबसे पहले जेल के सीखचों के पीछे कैद होने चाहिए और फिर इनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, फिर वो नीलाम हो और आप तमाम लोगों की मेहनत की कमाई आप सबको वापस हो जल्दी से जल्दी। यही प्रयास है हमारा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का। इस प्रयास में आप सब लोगों का हमको सहयोग चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम तमाम ठगों को जेल के सीखचों के पीछे कैद करा सकें, तमाम ठगों की चल अचल संपत्तियों को सीज और फ्रीज करवा के आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी दिलवाया जा सके। दोस्तों, बाइक बोर्ड स्कैम में आपको सबको पता है 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाइक बोट स्कैम का मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी अभी भी फरार चल रहा है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है उत्तर प्रदेश EOW सेल ने। बाइक बोट स्कैम में आज मथुरा के सदर बाजार थाने में भी एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है और कानपुर से भी बाइक बोट स्कैम में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें इनको तलब किया जा रहा है तमाम लोगों को। तो मैं जैसा कि बताता था कि ठगों की ज़िंदगी जेल के सीखचों के पीछे ही गुजरेगी, वो हालात इनके बन गए हैं। देश भर में इन तमाम ठगों के खिलाफ लगातार धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं और देश भर की अदालतें और पुलिस एजेंसीज इन ठगों को अपने यहाँ बारी बारी से तलब करती रहेंगी। जिस तरह से इन ठगों ने बारी बारी से आप लोगों के साथ ठगी की, आपकी मेहनत की कमाई को लूटा हड़पा, आपका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण किया, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर घोल दिया इन ठगों ने। इन ठगों की ज़िंदगी में भी पूरी तरह से जहर घुल चुका है और इनकी अंतिम सांसें जेल में ही गुजरेंगी। जो इन्होंने कोठियां बनाई थीं, गाड़ियां खरीदी थीं और अय्याशी के साधन विकसित किए थे आप लोगों से पैसा ठग करके, वो तमाम सीज होगा, नीलाम होगा और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। किसी भी साथी को घबराने की, तनाव लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना केवल इतना सा है कि अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। साथियों, जो स्वयं अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को अपनी डिटेल भेजें, हम आपकी शिकायत दर्ज कराएंगे, आपका क्लेम दाखिल कराएंगे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा एक बहुत ज़रूरी बात और मुझे आप सबसे कहनी है, और वो बात ये है दोस्तों कि जब तक हम एक बड़ा आंदोलन सामूहिक रूप से इन ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ आयोजित नहीं करेंगे, तब तक कानूनी कार्रवाई, अदालती प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी। जून में जाकर पिछले साल जून में हेलो टैक्सी स्कैम में मुकदमा दर्ज हुआ था
और अभी तक केवल 3 लोग अरेस्ट हुए हैं दोस्तों। 15 लोग अभी भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फरार हैं, उनको पूछताछ तक का नोटिस तक नहीं पहुंचा गया है। बाइक बोट स्कैम में सैकड़ों ठग फरार हैं अभी, चूंकि 1800 तो उसमें करोड़पति हैं, उन सबको भी जेल जाना है जो 1800 करोड़पति बाइक बोट के ठगों ने बनाए थे अपने नीचे लोगों को लूटने के लिए। 1 जुलाई क्यों, फरवरी से मुकदमे दर्ज होने आरंभ हुए बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, लेकिन अभी तक केवल 19 लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, 19 नामजद अपराधी फरार हैं। और उसके अलावा जो सस्पेक्टेड हैं, 1800 करोड़पति तो हो ही गए, दर्जनों की तादाद में उसमें आईपीएस हैं, आईएएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो तमाम लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं। इन तमाम लोगों को जेल में बंद कराने के लिए बहुत आवश्यक है हम लोगों का संगठित होना। 8 लाख लोगों के साथ ठगी हुई बाइक बोट स्कैम में हजारों लोग हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में ठगे गए। 50 लाख लोग राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में ठगे गए। 50 लाख फ्यूचर मेकर में, 50 लाख कैची पिक्सल, ब्लू फॉक्स मोशन और साइंस सिटी में ठग लिए गए। करोड़ों लोग PACL, सहारा स्कैम, एवरग्रीन, NMM, हीरा गोल्ड, स्टार गोल्ड स्टार और दुनिया भर की कंपनियां हैं इस तरह की, इनमें ठगे गए हैं। लेकिन फिर भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चल रही है, जिसको बहुत तेज होना चाहिए था। और रिकवरी के तो अभी तक नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। अदालतें तारीख पर तारीख दिए जा रही हैं, लेकिन पीड़ितों को राहत देने का कोई भी प्लान सरकार के पास, अदालत के पास, पुलिस एजेंसीज के पास अभी तक नहीं है। हम हाई कोर्ट गए रिकवरी पिटीशन लेकर के, रिट पिटीशन बाइक बोट स्कैम में, उसमें लगातार मार्च से तारीख पर तारीख पड़ती जा रही हैं। कोविड-19 के कारण बार बार कोर्ट स्थगित कर दी जाती है। कल की तारीख है उसमें, लेकिन उसकी भी संभावना ये है कि वो स्थगित हो जाएगी। अब तो कोविड-19 की वजह से मतलब जो मेरी पर्सनल डेट हैं कई वो अप्रैल की लग रही हैं, लेकिन ये इसकी भी संभावना है कि ये भी स्थगित हो जाएगी और अगले साल ही इसमें भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिकाओं पर जो हमने डाली हुई हैं 2 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, CBI इंक्वायरी के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, उसमें अभी तक डेट फिक्स सुप्रीम कोर्ट कर नहीं पा रहा। बार बार वही कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई कोविड-19 के प्रोटोकॉल नहीं है। अन्य केसेस पर भी तो सुनवाई करती है कोर्ट। सच्चाई ये है कि सरकार नहीं चाहती किसी भी स्कैम पर कोई ठोस कार्रवाई हो, कोई त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार में बैठे हुए बहुत सारे बेईमान ऑफिसर और मिनिस्टर्स इन ठगों के साथ मिले रहे और उन्होंने इन ठगों से अपना हिस्सा लिया है। इसलिए सरकार इन तमाम स्कैम्स को दबाए रखना चाहती है। अन्यथा अगर सरकार ईमानदार होती तो वो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इन तमाम स्कैम्स की CBI इंक्वायरी कराती, तमाम स्कैम्स में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को क्रियान्वित कराती, स्पेशल कोर्ट का गठन करती और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा विद इंटरेस्ट, विद बेनिफिट, विद कंपनसेशन आपको वापस कर देना चाहिए था। ये कानून में प्रोविजन है। लेकिन चूंकि सरकार में बेईमान लोग बैठे हैं, उनकी नीयत खराब है, वो नहीं चाहते कि ठगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो। उन्हें पता है कि यदि ठगों के खिलाफ एक्शन हुआ तो ठग पूछताछ में जांच एजेंसीज को बता देंगे कि फलाने मिनिस्टर को, फलाने मेंबर पार्लियामेंट को, फलाने MLAs को, फलाने ऑफिसर्स को हमने इतना पैसा दिया। बताया भी है अनऑफिशियली, वो चीज़ें प्रमाण पर हैं, रिकॉर्ड पर हैं कि ठगों ने किस किस को पैसा बांटा। लेकिन सरकार केवल इसी भय से कि ये ठगी की जो रकम सरकार में बैठे हुए लोगों को गई है उसका खुलासा ना हो, सरकार में बैठे हुए लोग जनता के समक्ष नंगे ना हो जाएं, इस भय से सरकार इन स्कैम्स की जांच CBI से नहीं कराना चाहती, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को नोटिफाइड नहीं करना चाहती। दोस्तों, आप सबको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ना चाहिए और 26 जनवरी की चूंकि हमने डेडलाइन दे रखी है सरकार को कि सरकार या तो 26 जनवरी 2021 से पहले अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके तमाम लोगों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया आरंभ करे। यदि सरकार ऐसा करने में असमर्थ रही, उसने टाल मटोल की, कोर्ट पर प्रेशर बनाया और बार बार इसी तरह से तारीखों को टालती रही,
तमाम ठगों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम 26 जनवरी के तुरंत बाद 30 जनवरी को एक बहुत विशाल सत्याग्रह आंदोलन, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने किया है कि सरकार को घुटनों के बल ले आए। सरकार आज जो है भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रही है, बकरी बना दिया है सरकार को किसान भाइयों के आंदोलन ने और उनकी एकता और संगठन ने। दोस्तों, इसी प्रकार का एक बड़ा आंदोलन हम भी 30 जनवरी 2021 को भारत भूमि पर करेंगे और इन ठगों से बिल्कुल मुक्त कर देंगे अपनी भारत भूमि को। कोई भी ठग भारत भूमि पर रहने नहीं देंगे। इन तमाम ठगों का स्थान केवल और केवल जेलों के पीछे होगा, जेलों के अंदर होगा। ये तमाम ठग जेलों में रहेंगे। इनकी प्रॉपर्टी देशों में हो, विदेशों में हो, कहीं भी हो, उसको तमाम को सीज कराएंगे, नीलाम कराएंगे, आपका पैसा दलाएंगे। इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। चूँकि एक बड़ा आंदोलन करना है, उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके संपर्क में जहाँ भी जो भी हों, किसी भी ठग कंपनी की स्कीम के शिकार हुए हों लोग, उन तमाम लोगों को अपने संगठन से जोड़िए, अपनी यूनियन से जोड़िए और एक बड़ा मजबूत आंदोलन की आधारशिला रख करके जनवरी 2021 में इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवा लीजिए, ताकि तमाम लोगों का पैसा सरलता के साथ 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस मिल जाए। दोस्तों, यही मेरी अपील है आप तमाम लोगों से। मैं बार बार वैसे रोजाना करता हूँ ये अपील, लेकिन आप लोग उस अपील पर ज़्यादा तन्मयता से ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं रोज़ ड्राफ्ट्स बना के डाल रहा हूँ, उनको ईमेल नहीं कर रहे हैं आप लोग। तमाम लोग उन ड्राफ्ट्स को प्रधानमंत्री को, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को, अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस को, डायरेक्टर CBI को और अन्य कंसर्न एजेंसीज को मेल कीजिए। तमाम साथी, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को जो है फॉलो कीजिए, ताकि ये विस्फोट हो, एक सूचना विस्फोट हो। चूँकि सोशल मीडिया ही इस वक्त हमारे पास माध्यम है और इसी के द्वारा हमें एक आंदोलन तैयार करना है, खड़ा करना है मजबूत आधारशिला के आधार पर, ताकि जब 30 जनवरी को हम सड़कों पर उतरें ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, इन तमाम ठगों को गिरफ्तार कराने के लिए, तो उस वक्त एक बड़ा विशाल जनसमूह भारत की सड़कों पर दिखना चाहिए और सरकार को पता चलना चाहिए, अदालतों को पता चलना चाहिए कि यदि हमने देश के इन 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ अन्याय किया, इनकी मेहनत की कमाई को जल्दी से जल्दी वापस नहीं किया, तो ये ठगी पीड़ित, चूँकि इनमें 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, लाखों पुलिस कर्मचारी हैं, लाखों की तादाद में दूसरे अन्य प्रोफेशनल्स हैं, करोड़ों किसान मजदूर हैं, अगर ये तमाम लोगों की मेहनत की कमाई को वापस नहीं करवाया गया जल्दी से जल्दी, तो सरकार की समझ में ये आ जाना चाहिए कि फिर ये लोग शासन चलाना असंभव कर देंगे, सरकार रह नहीं पाएगी, उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए तमाम लोग आप सोशल मीडिया से जुड़िए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहाँ भी जो भी मंच मिले तमाम मंचों से जुड़िए। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथियों को सपोर्ट कीजिए, अपनी शिकायत हमारे पास भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, तमाम लिंक्स सोशल मीडिया के इस वीडियो चैनल की डिस्क्रिप्शन में होंगे। वहां जाकर के आप उनको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।